Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss unit number 4, skeletal system. सबसे पहले हमें skeletal system को अंडरस्टैंड करना है कि skeletal system है क्या। skeletal system जब आप देखते हैं किसी भी बॉडी की फ्रेमवर्क किसने बनाया है, skeleton ने बनाया है। पूरा हमारी हेड की बोन्स देख ले आप, अपर एक्सट्रीमिटीज की, लोअर एक्सट्रीमिटीज की, रिब केज की, तो एक फ्रेमवर्क बॉडी के लिए बनाया है skeletal system में। It consists of bone and other connective tissue. एक हमारे पास इसमें बोन है और अदर कनेक्टिव टिश्यू है। हम जब पार्ट्स की बात करेंगे तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अदर कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास कौन कौन से हैं। Which protect, सबसे पहले हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर स्कल की बात करें, स्कल कौन सी चीज को प्रोटेक्शन देता है? हमारी ब्रेन्स को, हमारी आईज को, ईयर्स को, फेस में जो स्ट्रक्चर है, इस तरह वर्टेब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड को, पेल्विक गिर्डल आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, एंड सो ऑन। तो इट गिव अस प्रोटेक्शन और हमारी बॉडी टिश्यूज को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल मसल हमारे स्केलेटल के साथ अटैच है। मसल्स को कौन सपोर्ट देता है? हमारी बोन्स देता है। उसी के साथ साथ बाकी स्ट्रक्चर भी है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बोन है, वहां पर उसके साथ अटैच है मसल सेल्स, उसके साथ साथ उस मसल में हमारे आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स भी पास हो गए। तो इट आल्सो सपोर्ट हमारे बॉडी टिश्यू एंड इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स को भी सपोर्ट देते हैं। सो ये हमारे पास डेफिनेशन है कि इट्स अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, consists of bone and other connective tissues such as cartilage, tendons, ligaments, joints, and so on. It's give protection to internal organs. It give support to other connective tissues, other soft tissues. So, इसकी पार्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम पार्ट्स की बात करें, सबसे पहले नंबर पर हमारे पास क्या है? बोन है। इसमें बोन आते हैं, बोन्स। सेकंड नंबर पर हम बोन्स, फिर अगर जो सिस्टम हम स्केलेटल की बात करते हैं, बोन एक दूसरे के साथ कैसे अटैच होते हैं? जॉइंट के जरिए। तो जॉइंट्स भी इसका एक पार्ट है, जॉइंट्स। थर्ड नंबर पर कार्टिलेज। कार्टिलेज कैसे? फॉर एग्जांपल ये हमारा एक बोन है और ये दूसरा बोन है, ये जॉइंट बनाया है। तो ये एक तो हमारे बोन इसका पार्ट हो गया, दूसरा ये जॉइंट भी हमारा पार्ट हो गया। थर्ड नंबर पर जॉइंट के बोन के एंड पर जब जॉइंट बनाते हैं, यहाँ पर हाइलिंग कार्टिलेज। इस तरह बहुत सारे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज है जो कि हमारे स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट है, लेकिन जो बोन एंडिंग में प्रेजेंट होते हैं जॉइंट पे, उसको हम हाइलिंग कार्टिलेज कहते हैं। तो कार्टिलेज भी हमारे स्केलेटल सिस्टम की क्या है? पार्ट है। इसके अलावा हमारे पास लिगामेंट है। बोन लिगामेंट एक सॉफ्ट टिश्यू है जो कि बोन और बोन को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जॉइंट है, तो इस तरफ एक सॉफ्ट टिश्यू लिगामेंट जो यहाँ इस बोन और इस बोन के दरमियान है, लिगामेंट जो कि जॉइंट को स्टेबलाइज करता है, जॉइंट को फर्दर स्ट्रेंथन देता है। या छोटे छोटे बोन, कार्पल, मेटाकार्पल, इसके दरमियान जो कनेक्शन है सॉफ्ट टिश्यू के जरिए, उसको हम क्या कहेंगे? लिगामेंट कहते हैं। और एक हमारे पास है टेंडन। टेंडन क्या करता है? जो मसल और बोन को मिलाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? टेंडन। सो दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम: बोन, जॉइंट्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन। ये सारे क्या है? बोन टू बोन को हम क्या कहते हैं? बोन टू बोन की कनेक्शन को, बोन टू बोन की कनेक्शन को लिगामेंट कहते हैं। और बोन टू मसल, बोन टू मसल को हम क्या कहते हैं? टेंडन। ये हमारे पास इसकी क्या है? कंपोनेंट्स है। सो अब हम बोन की बात करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट हमारे पास बोन है। बोन को डिस्कस करते हैं। बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि बोन ने हमारी सारी बॉडी को कनेक्ट किया हुआ है। जितने बोन है उन्होंने बॉडी को स्केलेटल सिस्टम के जरिए क्या किया हुआ है? कनेक्ट किया हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू। हार्ड कनेक्टिव टिश्यू आप कह सकते हैं, स्केलेटन की एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और ये ज्यादातर किस चीज से बना है? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम बहुत ज्यादा स्टोर होते हैं हमारी बोन्स में। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारी ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन होते हैं।
कितने बोन्स होते हैं? 206। कि आपको पता है कि जब एक बच्चे की बर्थ होती है उसकी बोन्स कितने होते हैं? अप टू 300 होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मसला ये होता है कि जो उनकी लॉन्ग बोन होते हैं इसको हम कंसीडर करते हैं, एडल्ट्स में एक ही बोन कंसीडर करते हैं। बच्चों में ये जो एपिफाइसिस और डायफाइसिस के दरमियान यहाँ पर कार्टिलेज होती है, एक छोटा सा जॉइंट प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। कौन सा जॉइंट? प्राइमरी। और यहाँ पर भी तो हम वहां पर कितने काउंट करते हैं? 3 बोन काउंट करते हैं। तो जब एडल्ट एज तक पहुंच जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं और एक बोन बन जाता है। तो जब एडल्ट की बोन की हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने बोन है? 206। और बच्चों में कितने बोन्स होते हैं? अप टू 300 बोन्स होते हैं। तो ये इस वजह से हम कह सकते हैं। बेसिक 2 टाइप्स आप बोन की अगर हम बात करें, बेसिक 2 टाइप बोन की, तो हमारे पास बेसिक 2 टाइप में 2 आते हैं, कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। कॉम्पैक्ट बोन हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ऑस्टियोन्स होते हैं। इसकी यूनिट्स क्या है? ऑस्टियोन्स, जो कि पैरेलल इस तरह ऑस्टियन होते हैं। इसमें फिर हमारे पास कैनाल होते हैं जिसमें ब्लड वेसल, नर्व्स, इस सब चीजों की सप्लाई होती है। तो इसकी यूनिट्स क्या है? ऑस्टियोन्स है। और ये हनीकॉम्ब जैसा होता है, हनीकॉम्ब। ये हमारे पास क्या है? पैरेलल है। ये हमारे पास हनीकॉम्ब की तरह होता है। कॉम्पैक्ट हमारे पास इस तरह बने होते हैं, इसकी यूनिट्स ऑस्टियोन। और स्पंजी बोन इस तरह हमारे पास हनीकॉम्ब की तरह होती है। तो इसकी जो यूनिट्स है उसको हम क्या कहते हैं? इसकी ट्यूबरकल। इसकी यूनिट क्या है? ट्यूबरकल। मेन डिफरेंस ये है, यू शुड नो कि बेसिक 2 टाइप हमारे पास एक कॉम्पैक्ट होता है, एक स्पंजी। कॉम्पैक्ट बोन जो कि हार्ड बोन होता है, इसकी यूनिट ऑस्टियोन होता है। और स्पंजी बोन जो हनीकॉम्ब जैसा होता है, इसकी यूनिट ट्यूबरकल होता है। मेनली क्या होता है? जो लॉन्ग बोन है हमारा, इसकी जो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर इसकी ये पार्ट कौन सा है? एपिफाइसिस है। क्या है? एपिफाइसिस है। ये डायफाइसिस है। ये भी एपिफाइसिस है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एपिफाइसिस में ज्यादातर हमारे पास कौन से बोन होते हैं? स्पंजी बोन होते हैं। और डायफाइसिस में हमारे पास ज्यादातर कौन से बोन होते हैं? कॉम्पैक्ट। यहाँ पर भी साइडों पर कौन से बोन है? कॉम्पैक्ट बोन होते हैं, लेकिन बीच में क्या होते हैं? स्पंजी बोन होते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर आपके पास कौन से बोन होते हैं? डायफाइसिस। ये क्योंकि यह डायफाइसिस में क्योंकि ये इसकी पैरेलल स्ट्रक्चर होती है ऑस्टियोन्स की, और यहाँ पर यह हनीकॉम्ब जैसा होता है, और साइडों पर क्या होता है? एपिफाइसिस। तो इससे हमें ये भी मालूम होता है कि बोन की जो ये हमारे पास बोन की कौन सी हेड है? प्रॉक्सिमल। कौन सा है? प्रॉक्सिमल। ये कौन सा है? डिस्टल। सो व्हाटएवर डिस्टल हेड हो या प्रॉक्सिमल हेड हो, हम इसको क्या कहेंगे? एपिफाइसिस। जो बीच में जो शार्प बना होता है, शार्प, इसको हम क्या कहते हैं? डायफाइसिस कहते हैं। अब हम बोन सेल्स की बात करते हैं। बोन सेल हमारे पास मेनली हम इसको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। अच्छा, मेन इसमें 2 टाइप्स है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट को हम क्या कहते हैं? बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं, जो कि बोन को क्या करता है? फॉर्मेशन करती है। बोन क्या है? फॉर्मिंग सेल। ऑस्टियोक्लास्ट हमारे पास क्या है? मेंटेन शेप करती है, शेप मेंटेन करती है, रिमॉडलिंग करती है। जब ये मेच्योर होते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स आर द मेच्योर बोन सेल। मेनली 2 टाइप्स है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट आर द बोन फॉर्मिंग सेल, ऑस्टियोक्लास्ट आर द बोन रिमॉडलिंग सेल्स। अब मैं एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, कोई भी यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया तो यहाँ पर बहुत सारे बोन ऑस्टियोब्लास्ट यहाँ पर कलेक्ट होंगे, बोन की क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर केलस फॉर्मेशन होगी, एक्स्ट्रा मास बन जाएगी। क्योंकि आप जब हीलिंग प्रोसेस को पढ़ेंगे बोन्स की तो आपको सारे स्टेप्स
पता चल जाएंगे हम आगे पढ़ते। तो यह फॉर्मेशन कौन करेगा? ऑस्टियोब्लास्ट। अब यहाँ पर इसकी रिमॉडलिंग होगी, बोन हील हो रहा है, फ्रैक्चर ठीक हो रहा है, तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेगा? एक्स्ट्रा कैलस को क्या करेगा? रिमूव करेगा। तो बोन की शेप क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा इससे। अगर मुसलसल सिर्फ ऑस्टियोब्लास्ट होते तो फ्रैक्चर हमेशा इस तरह ठीक होता, हमारे बोन क्या होता? शेप उसकी क्या हो जाती? डिस्टर्ब हो जाती, एक अलग शेप होती। लेकिन ऑस्टियोब्लास्ट की वजह से एक्स्ट्रा कैलस को क्या करते हैं? रिमूव एक्स्ट्रा कैलस। एक्स्ट्रा कैलस जब इसको रिमूव करते हैं तो बोन की शेप क्या होती है? मेंटेन होती है। तो दीज आर ऑल द बोन सेल एंड दीज आर द फंक्शन अकॉर्डिंगली। बोन फॉर्मिंग सेल, बोन मेंटेनिंग शेप, एंड द मैच्योर बोन सेल को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। अब हम बोन की क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन शेप, शेप की बेस पर हमने बोन को कैसे क्लासिफाई किया है। On the basis of shape, we have classified bone into four types: long bone, short bone, flat bone और irregular bone. Long bone जिसमें शार्प भी होता है और दोनों साइड पे हेड भी होते हैं। मिसाल के तौर पर दो हेड, दोनों साइड पे हेड होंगे और बीच में क्या होगा? शार्प होगा, जिस हम लॉन्ग बोन कहते हैं। मोस्टली इसमें कौन सा बोन होंगे? कॉम्पैक्ट बोन होते हैं। कॉम्पैक्ट बोन मिसाल के तौर पर लॉन्ग बोन है, तो कॉम्पैक्ट बोन की यूनिट हमारे पास क्या है? ऑस्टियोन्स है, जो पैरेलल है इसका ऑस्टियोन, जिसमें कैनाल होती है, जो कि इसमें ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है। लॉन्ग, इसकी एग्जांपल हमारे पास फीमर है, ह्यूमरस है, और शॉर्ट बोन जो क्यूब शेप होती है। इस तरह क्यूब शेप होती है। मोस्टली इसमें कौन से बोन होते हैं? स्पंजी बोन होते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है? कार्पल्स, टार्सल। फ्लैट बोन जो कि बिल्कुल फ्लैट होती है और कर्व्ड होती है, इस तरह कर्व होती है। इसमें मिसाल के तौर पर फ्लैट बोन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक लेयर जो साइड पे लेयर है, ये कौन सा बोन का होता है? ये कॉम्पैक्ट बोन का होता है। और बीच में क्या होता है? स्पंजी बोन होता है। इरेगुलर बोन जो कि बिल्कुल इरेगुलर है, बाकी किसी भी कैटेगरी में ये एडजस्ट नहीं होते हैं, जो इरेगुलर बोन है। तो हमारे पास फ्लैट बोन में कौन सा है? स्कल, स्कल है, रिब्स,